अब हम बात करने वाले हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 15 की, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। तोड़ के पढ़ना है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे लोन बाय द फर्म, किसने लोन दिया? फर्म ने लोन दिया। किसको दिया भैया? पार्टनर को। इस पे क्या करना है? ब्याज चार्ज करना है। क्या बढ़िया समझाया मैंने। लोन बाय द फर्म, किसने दिया लोन? फर्म ने। किसको दिया? पार्टनर को। इस पे ब्याज चार्ज करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। और किसके ब्याफ में बात करनी है आपको? फर्म के ब्याफ में सोचनी है भाई जी। तो लिखा हुआ यहाँ पर ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। हमारे पास दो पार्टनर है। थोड़ी बहुत तो पार्टनरशिप पढ़ ली ना तुमने, ठीक है। एक पार्टनर का नाम क्या है? ए है। दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? बी है। जिनके बीच के रेशियो कितने हैं? 3:2। 3:2 को लिखने का तरीका होता है 3/5, 2/5। इतनी तो तुमने 10वीं तक मैथ्स पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें कम से कम कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं 1 अप्रैल 2023 की। उनकी जो भैया कैपिटल है वो है कितनी? 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। ए की कैपिटल है भैया 5 लाख रुपए, बी की कैपिटल है भैया 3 लाख रुपए। ए वॉज इन अ नीड ऑफ फंड्स। ए को क्या थी भैया? पैसों की जरूरत थी। एंड हैंस टूक अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई 2023। ध्यान से मेरी बात को समझो। इलुस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? इलुस्ट्रेशन नंबर है भैया 15। तो मैं ये वाला डायग्राम बार बार बना के चलता हूँ ताकि आपके दिमाग में बात थोड़ी सी बैठ जाए। ये हो गई सुंदर प्यारी मेरी फर्म। ये सामने कौन है? नाम ए ही था ना। अकाउंटेंट आप हमेशा इसी फर्म के हो। एरो पे ध्यान देना। एरो मैंने कहाँ से कहाँ पर बनाया? फर्म से मैंने पार्टनर्स की ओर बनाया। आया समझ में? इसको भाई ज़रूरत थी कितने रुपए की थी? 1 लाख। कितने रुपए की थी? 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 लाख रुपए का लोन दिया इसको। और भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, इसकी डेट हमेशा याद रखनी है। ये लोन कब दिया? 1 जुलाई 2023 को। लोन कब दिया? 1 जुलाई 23 को। आई बात समझ में? हमेशा डेट का खास ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसी डेट के हिसाब से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ वर्ड जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड इफ। पहला वाला केस है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अग्रीड। तुमने कहा कि अगर उनके बीच में कोई रेट अग्रीड है ही नहीं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही बात समझ में? अगर उन्होंने कोई रेट कोई तय ही नहीं किया तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी मना करता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। Hence, interest is charged on loan to the partner if partnership deed has a clause in this respect. कब करेंगे? अगर पार्टनरशिप डीड बोलेगी। अगर उन्होंने को तय ही नहीं करा तो तुम बोलोगे भैया जब नहीं करा तय तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। पहले वाले केस में आप कुछ भी नहीं करने वाले हो। तो सॉल्यूशन देखो, इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन लोन। इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन लोन। इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे गिवन टू अ पार्टनर बाय द फर्म। क्लियर हो गया? दूसरा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इज अग्रीड 12% पर एनम, तब तो करना पड़ेगा भाई। उन्होंने तय किया हुआ कितना? 12% पर एनम। आ रही मेरी बात समझ में? कितना किया हुआ? 12% पर एनम। आप कैलकुलेटर भी वो कर लेना भाई। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कितना? 1 लाख रुपए। 12% का मतलब होता है 12/100 गुणा कितना आ रहा? जुलाई से काउंट करो जरा फटाफट से, मार्च तक। जुलाई अगस्त करो, 9 महीने। तो कर दूंगा 9/12। अब सुनना ध्यान से, क्या आपको 1 लाख रुपए समझ में आए? ये 12/100 समझ में आया? 9/12 समझ में आया? तो डेट की इंपॉर्टेंस समझ में आई? अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर हुई बात? करो जरा, कितना बोलोगे आप? 1 लाख है। 1 लाख का 12% गुणा 9 भाग दे देंगे 12 से, कितना आ जाएगा? 9,000। क्या इतनी बात मेरी बात समझ में आ रही? जब तक आप तेज ना हो जाओ, जब तक आप बिल्कुल आपको चीज़ें दिमाग में ना बैठ जाए, हमेशा ये मैं निकाला क्या मैंने? ये 9,000 क्या निकाला? 1 लाख से इंटू 12 इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला। आप बोलोगे भाई क्या निकाला? इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ध्यान से मेरी बात समझना। आप लिखोगे N+L-। अब तुम बोलोगे भाई ये क्यों लिखवा रहा मुझे? ध्यान से इस चीज़ को समझो। मैंने कहा N+ इसलिए लिखवाया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है भैया? गेन है। आई बात समझ में? L- क्यों लिखा है? क्योंकि इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई। जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ तब तक इसको लिखना पड़ेगा।
हम क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू ₹1,50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए। उस साल का जो मुनाफा है कितना है? 1,50,000 रुपये का। आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है और क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ये बताएंगे भाई साहब। तो बताओ भाई साहब क्या बनेगी जर्नल एंट्री? यस सर। बोलो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सर किसकी? इसी की जो हम कर रहे हैं सैलरी जर्नल एंट्री। बोलो बोलो बोलो। इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या क्या बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोलो, ट्रस्ट इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना भाई? 9,000 और आई थोड़ी बहुत बात समझ में? एस कैपिटल में मैंने काय का रूल लगाया होगा? प्लस किसका? एक कैपिटल और एल माइनस एस कैपिटल में काय का रूल लगाया होगा? माइनस एल माइनस का, क्योंकि लायबिलिटी कम होगी और इंटरेस्ट ऑन लोन में प्लस एन प्लस। आई बात समझ में? अब क्योंकि तुम तेज बच्चो तो तुम्हें ये वाली बात पता चल गई कि इसने हमें चिल्ला चिल्ला के बताया है कि जो भी नॉमिनल खाते होते हैं, जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, उनकी भैया वक्त रहते क्या कर देना? क्लोजिंग एंट्री कर देना। उनकी क्या कर देना? और वो होती है बड़ी सरल, सिंपल। किस तरीके से आप करोगे? आप बोलोगे कि भैया ये जो आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन है कहाँ पर लिखा हुआ? क्रेडिट में। उठा के कहाँ लिख दो? डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, और नीचे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 9,000 और 9,000 रुपये। उसके बाद क्या बोला? क्या बनाना है भाई? साथ में क्या बनाना है आपको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखते हैं कि इन्होंने दोनों का बना रखा। ठीक है, तो आपको इसका फॉर्मेट तो पता ही है। आपको आता है किसका? पार्टनर्स कैपिटल बनाना? नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। अब इस तरीके का आपके पास ये बनता है सुंदर प्यारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्केल आपको लेकर आना है, ऐसे करके आप बनाओगे। जितने पार्टनर हैं उसी हिसाब से आप बनाओगे। यहाँ पर मेरे पास 2 पार्टनर है तो मैं 2 के हिसाब से इस तरीके का फॉर्मेट बना रहा हूँ। ठीक है, और बाकी आपके मित्र तो तेज हैं ही, आपकी हेल्प कर देंगे। आपकी ऊपर आपको यहाँ पर नाम लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भाई क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर। यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पर भाई आ जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा बी। तो भाई साहब बताइए सबसे पहले क्या लिखूँगा? उनकी कैपिटल बोलो कहाँ पर लिखूँ? वो क्रेडिट साइड क्या लिख के लिखूँ? कितनी है उनकी कैपिटल? ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कितनी है? 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। बोलो बाय बैलेंस। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। अपने मित्र की तरह आपको ये गधों वाली हरकतें नहीं करनी। ध्यान से मेरी बात समझना। क्यों? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही आएगा। देखना यहाँ पर ये तारीख है 1 अप्रैल 2023 की बात है। उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है? 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। क्या इन्होंने सही बताया? मुझको ये बताओ, आपको क्या लगता है या गलत बताया? क्या लगता है आपको? तुम बताओ, सही बताया गलत बताया तुमने? तुम्हें क्या लगता है? सर तुम्हें क्या लगता है? ये तो प्रीवियस ईयर है ना, करंट ईयर तो नहीं है। हाँ हाँ, प्रीवियस है, करंट ईयर मतलब पिछले साल तो जैसे अगर हम इस साल तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये बताओ। मैं आपके ऊपर विश्वास है तुम्हें? तो बिल्कुल सही काम करा आपने। तो देखना भाई जी, इन्होंने बोला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना रुपया? 5 लाख और 3 लाख रुपए। अब आप इस चीज़ को समझना ध्यान से, ये इतने तेज हुए कैसे? इन्होंने देखा कि 1 अप्रैल 2023 की बात है। उनकी कैपिटल है भैया 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। और ये बात इनको अब छप चुकी है दिमाग में कि पार्टनर्स कैपिटल में हमेशा रूल लगेगा, जब जब कैपिटल कम होगी तो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। जब जब बढ़ेगी तो कहाँ पर लिखेंगे? क्रेडिट में। इन्होंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख और 3 लाख रुपए। यहाँ तक बात समझ में आई? अभी ये दूसरी चीज़ भी बताएंगे। बताओ इसको मैं क्या बोलता हूँ? इसको मैं ओपनिंग बैलेंस, या ये ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का। ये बता रहा है कि ए की अभी 5 लाख रुपए कैपिटल है, बी की है भैया 3 लाख रुपए कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला बताओ क्या आएगा और क्या आएगा? बहुत सही बात। और कुछ आएगा? नहीं देख लो। और कुछ तो नहीं है? 7 लाख बताओ। मेरे को नहीं लगता। तुम्हें नहीं लगता? इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी तो था। पर वो तो वो तो क्या?
अच्छा पार्टनर्स के साथ सोचना है। अरे पार्टनर्स के हिसाब से नहीं सोचना। आप देखो यहाँ पर इन्होंने फिर एक और बात गधों वाली हरकतें करी है। ये यहाँ पर क्या सोचते हैं कि मुझे पार्टनर्स के हिसाब से समझना है। नहीं भैया नहीं, ये पार्टनर्स कैपिटल भी फर्म ही तो बना रही है। लोन लिया लोन। यही बात समझ में, ये पार्टनर्स कैपिटल भी तो कौन बना रहा, फर्म ही बना रही है। हाँ बोलो, लोन यहाँ नहीं आता, लोन अलग होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन आता है। हाँ तो बोलो कहाँ पर आएगा, ये यहाँ कहाँ पर, क्रेडिट में, क्योंकि उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितने रुपया लिखूँ, इंटरेस्ट 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना था वो, 9,000 रुपये। और भी है कुछ, देखो जरा क्वेश्चन तो पढ़ लो। ये भी तो था, ये प्रॉफिट भी तो है 1.5 लाख रुपए का। तो उसको बांटना पड़ेगा। बांटो जरा फटाफट से 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट को। ये लाख कितना हुआ? 1.5 लाख रुपए का ये प्रॉफिट हो गया और 9,000 रुपए का उनका वो हुआ अभी फायदा। 3:2 पर बांट लो, कॉपी पेन का इस्तेमाल करो। 1.5 लाख रुपए तो ये हुआ और 9 का वो भी तो हुआ फायदा, 9,000 रुपए का वो भी तो अभी इनकम। पहले का अरे भाई दोनों को जोड़ के तो फाटोगे। अरे मुझे एक चीज़ बताओ जरा यहाँ पर, ये मैंने छोटा सा क्या बना दिया यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है भाई। ये मैंने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, बाय प्रॉफिट फॉर दी ईयर, कितना हुआ, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ था। ये भी तो हुई इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं आया समझ में, ये भी तो हुई इनकम। तो टोटल क्या बन गया ये, 159,000, इसको बांट दो, 159,000, 159,000, क्या लिखोगे इसको, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अभी डायरेक्ट ही फाड़ देते, ठीक है। एस कैपिटल में और बीस कैपिटल में क्या रेशियो था उनका, कितना था, 3:2, क्या आ रहा, 3:2 पर काटो, 95,000 और इसका 95,400 और 63,000। ये बात समझ में आई आपको थोड़ी बहुत, तो देखना ध्यान से। तो ये मैं प्रॉफिट को कहाँ पर शो करूँगा, अब बताओ कहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर, वहाँ पर, कहाँ पर, क्रेडिट में, बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था, 95,400 और 63,000। तो एक बार चेक कर लेते क्या हमने सब कुछ सही करा, क्यों, ये हमने तुमने सही बताया, ये भी तुमने सही बताया, ये भी तुमने सही, गजब तेज हो गए हो तुम। आई बात समझ में। अब क्लोज करने का तरीका क्या है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। क्लोज करने का तरीका क्या है, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दो भाई साहब, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दो, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन को क्लोज करोगे तो यहाँ पे डबल लाइन खींच देना ऐसे करके, मतलब करो ना जल्दी जल्दी फटाफट से करो ना। टोटल 5 लाख ये है, 95,400 ये है। तब तक आप ये चीज़ समझो, 5,90,000 ये हमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस भी भाई मेरे पास कौन सा खाता होता है, नॉमिनल खाता होता है, समझ में आया। नॉमिनल का रूल का मतलब है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। पहले से ही हमारे पास 1.5 लाख रुपए का मुनाफा था, यहाँ पर लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू ₹1,50,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए। तो ये मैंने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए लिख दिया। इतनी बात समझ में आई। और अभी 9,000 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ अभी, और तो टोटल मेरे पास क्या हो गया, 159,000। तो ये आप दोनों तरफ लिखते हो। इस प्रॉफिट को मैंने दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, 95,400 इसको मिल गया, 63,600 इसको मिल गया, जिसके वजह से उनकी यहाँ पर कैपिटल बढ़ गई। क्लियर हुआ, बताना भाई जी कितना आ रहा है, 5,04,00,000 और यहाँ पर 3,600 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज तो तुम सारे जवाब सही दे रहे हो। 3,63,600 क्लियर हुआ। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा जो बचता है, डिविजिबल प्रॉफिट। अरे डिविजिबल प्रॉफिट गधे यहाँ नहीं आता, वो एप्रोप्रिएशन में आता है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये क्रेडिट यहाँ पर बहुत बढ़िया। तुम चुप रहो, तुम क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा,
यहाँ पर क्या आएगा भाई? क्या जब आएगा? मैं इसमें से इसको माइनस तो वही तो करूंगा बोला तो था मैं। क्या आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। नहीं, क्या आएगा बोलो? तुम मेरा नाम रोशन करोगे, तुम पे दाव खेला जा सकता है मेरे भी। क्या आएगा? तेरे पे कुछ नहीं होगा। क्या बोलते हैं इसको भाई? अगर तू इसमें से इसको माइनस करेगा तो क्या आएगा यहाँ पर? अरे मैं भूल गया। क्यों भूल गया? क्या आएगा मैं बताऊँ? मुझे क्या पता क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो। टू बैलेंस कैरी डाउन। वही तो हुआ closing balance। 5,400 माइनस 9,000 कितना आ रहा? 586 400 और 363 600। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? आपको ओपनिंग बैलेंस समझ में आया है? आया। ये क्लोजिंग बैलेंस समझ में आया? टू बैलेंस कैरी डाउन। बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, याद रखना। ब्रॉड डाउन ओपनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये हम क्लोजिंग के लिए करते हैं। अब तुम मुझे बताओ ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट है या फिर क्रेडिट है? ये ओपनिंग बैलेंस है, ये तो तुमने मुझे बता दिया। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये तुम समझ गए। मुझको ये बताओ ये वाला बैलेंस कौन सा है? क्या ये डेबिट है या फिर क्रेडिट है? ये क्रेडिट है। और ये वाला कौन सा है? तुम तो हो गधे ही, तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हें मैं 1000 बार समझा चुका हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना। तुम्हें अभी तक बैलेंस नहीं आ रहा, तुम पूरी क्लास में बेइज्जती करवा के मानोगे मेरी? YouTube में डालना। यूट्यूब में बार बार यही समझाता रहूँगा बार बार। भाई एक बात समझ लो, बैलेंसर बच्चों को बैलेंसर में बड़ी दिक्कत होती है। बैलेंसेस हमेशा भैया या तो असेट के होंगे या लायबिलिटी के होंगे। ये भी मैं तुमको समझा देता हूँ। बैलेंसेस किसके होते हैं? असेट्स के भाई जी। या फिर किसके होंगे? लायबिलिटीज़ के। ठीक है, नॉमिनल का कोई बैलेंस नहीं होता, पहले तो ये समझ लो। आई बात समझ में? असेट्स के रहेंगे या फिर लायबिलिटीज़ के रहेंगे। पहचानने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। असेट्स का A+ यहाँ पर आता है, लायबिलिटीज़ का L+ यहाँ पर आता है। ओपनिंग बैलेंस का सिंपल सा फंडा है, जिस साइड वही वाला बैलेंस। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया भैया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अच्छा। टू बैलेंस, तो तुम समझ जाओगे ये ओपनिंग बैलेंस तो है ही, किसका है? असेट का है। अगर भैया मैंने यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो तुम समझ जाओगे ओपनिंग बैलेंस तो है लेकिन किसका है? लायबिलिटी का। इतनी बात समझ में आ रही? और जो क्लोजिंग होते हैं उल्टे होते हैं। जैसे ये वाला तुम्हारे पास ये है किसका? लायबिलिटी। तो इसका यहाँ पर आएगा बैलेंस। आई बात समझ में? टू बैलेंस कैरिड डाउन ऐसे करके। और ये तुम्हारे पास डेबिट में है तो ये यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस, अरे ब्रॉट डाउन नहीं, कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आई बात समझ में? तुम्हें तो छोटे बच्चों की तरह कलर करके समझाना पड़ेगा। ये जो नीला कलर है ये असेट्स का बैलेंस है, ये भी असेट्स का बैलेंस है। ये जो पीला का कलर है ये लायबिलिटी का बैलेंस है, और ये भी लायबिलिटी का बैलेंस है। अब थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही? ओपनिंग पहचानना बड़ा ही सिंपल है। डेबिट वाला असेट्स का बैलेंस, क्रेडिट वाला, और क्लोजिंग में रिवर्स कर देना बस। अब आई बात समझ में? तो मैं पूछूंगा कभी ये क्या है तो तुम बोलोगे भाई क्लोजिंग बैलेंस है लेकिन असेट का है। कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट है। आ रहा समझ में? ये कौन सा है? क्रेडिट है। ओपनिंग पहचाना तो सिंपल है। अगर डेबिट में दिख रहा तो डेबिट, क्रेडिट में दिख रहा तो क्रेडिट, और क्लोजिंग में उल्टा हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया आपको? हम एंट्रीज कर ली 9,000 ये सही आ गया था। क्लोजिंग भी हमने कर ली, पार्टनर्स कैपिटल भी आपने बढ़िया बना दिया। अब तो बता दो ये कौन सा बैलेंस है? ये टू बैलेंस कैरी डाउन का कौन सा है? ये अब तो बता दो कम से कम, ये टू बैलेंस कैरी डाउन कौन सा बैलेंस है? बोलो जल्दी से, किसका है? ये बता क्या रहा है? ये बता क्या रहा है? किसका क्लोजिंग बैलेंस? लायबिलिटीज का। और क्या बता रहा है? ये ए की बता रहा है कि ए की 31 मार्च को कितनी कैपिटल है और बी की 31 मार्च को कितनी कैपिटल है। ठीक है भाई जी, ये नोट समझ गए? अगला क्वेश्चन हम करेंगे 16th वाला।